बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 7.1 उसके लास्ट 5 क्वेश्चंस है बेटा, आप लोगों के पास उसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास 6 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच सच दैट द पॉइंट्स वर्टिसेस ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एट द वर्टेक्स ए। जो वर्टेक्स ए है बेटा आप लोगों के पास वो राइट एंगल ट्रायंगल मींस के वर्टेक्स ए के ऊपर एंगल कितना है बेटा आप लोगों के पास 90 डिग्री का है, और आप लोगों के पास बाकी वर्टिसेस बी और सी। आप उसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन जो 90 डिग्री का एंगल है वो किसके ऊपर होगा? ए के ऊपर। आप लोगों ने एच की वैल्यू क्या करनी है बेटा आप लोगों के पास? कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास? सबसे पहले हम इनके डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का, ए सी का और बीसी का। मींस कि आप लोगों के पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस कैलकुलेट करते हैं, फिर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए एच की वैल्यू क्या करेंगे? कैलकुलेट। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं ए बी का। डिस्टेंस किसका कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास? ए बी का, विच इज द बेस। यहां मैं लिख भी देता हूं, ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगी? इसकी बेस होगी। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। ओके बेटा, हम लोगों के पास ए बी, बी को मैं बाद में, जो बाद में आएगा मैं उसको x2 ले रहा हूं। आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि पता लग जाए कि आप लोगों को कि किस तरह आप लोगों के पास x1 को लेना है, किस तरह आप लोगों ने x2 को लेना है। ओके बेटा, इसको मैं आप लोगों के पास x1 कह रहा हूं, इसको x2 कह रहा हूं, इसको मैं x1 y1, और ये आप लोगों को क्या हो जाएगा? x2 और y2। नेक्स्ट होगा क्या? मैं क्या करा रहा हूं? 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस, फिर इसमें से इसको माइनस करवा दूंगा, 2 माइनस इंटू माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ये कितना आएगा? -3 का स्क्वायर। ये बेटा आपके पास कितना आएगा? -3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल आउट, लेकिन बेटा आप लोगों के पास जो वैल्यू होगी वो आप लोगों के पास क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 12। ये बेटा हमने क्या कर दिया? बेस वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास? कोई एक और साइड कैलकुलेट करते हैं हम बेटा आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज बीसी। बीसी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे बेटा आप लोगों के पास? हाइपोटेन्यूस। क्लियर होगी बात? अब क्या आ जाएगा बेटा आपको? हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? बीसी। ओके बेटा, बीसी कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। अब हम बीसी में से बेटा को इसको मैं कह देता हूं x2 x1 है और इसको कह देता हूं x2 है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? h माइनस 0 होल का स्क्वायर, फिर -2 और -2, ये आ जाएगा -2 -2 का स्क्वायर। ये -2 और ये वाला भी माइनस। बीसी डिस्टेंस इज इक्वल टू h माइनस 0 h का क्या आ जाएगा? स्क्वायर प्लस -2 और -2 -4। ये -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 16। ये आप लोगों के पास h स्क्वायर प्लस 16 मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। थर्ड में बेटा आप लोगों के पास क्या करेंगे? AC कैलकुलेट करेंगे, विच इज नोन एज परपेंडिकुलर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा आप लोगों के पास? AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, वही डिस्टेंस फार्मूले से। ओके बेटा, AC मैं इसको पहले ले रहा हूं, इसका मतलब इसमें से इसको करा रहा हूं, तो कितना आ जाएगा? h माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस, अब इसमें से इसको कराना पड़ेगा फिर -2 माइनस इंटू -1, -2 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? क्योंकि ये a माइनस बी होल का स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a की वैल्यू h और b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3। ओके बेटा, नेक्स्ट ये वाला प्लस, अब कितना आ जाएगा? देखो बेटा, माइनस माइनस प्लस -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? प्लस का 1। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? स्क्वायर रूट h का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसल आउट, प्लस का 3 माइनस 2h स्क्वायर रूट 3। ये देखो, ये 3 कैंसल आउट किया, इसको 2 स्क्वायर रूट 3h भी लिख सकते हैं, और ये प्लस का 1। ओके बेटा, यहाँ मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसी की वैल्यू को, फिर पाइथागोरस थ्योरम को क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास? अप्लाई। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? AC इज इक्वल टू, नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? h स्क्वायर, ये बेटा आपके पास 3 और ये 1 कितना हो जाएगा? 4। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट h स्क्वायर। नेक्स्ट आप लोगों के पास कितना आ जाएगा? माइनस
2√3h। इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया। 3 और 1 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4। ये बेटा हमने तीनों वैल्यूज आप लोगों के पास कैलकुलेट कर ली है, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का भी स्क्वायर। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, हाइपोटेनस की वैल्यू कितने की बन की हुई है, हाइपोटेनस की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास हमने निकाली है, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस कितना है बेटा आप लोगों के पास BC है, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो वाली वैल्यू, इधर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास h स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h प्लस 4 होल का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी आई बेटा सबसे पहले कैलकुलेट की थी, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर। तो तमाम वैल्यूज थी, उनके स्क्वायर थे तो हमने सबके क्या ले लिए बेटा पास स्क्वायर। अब होगा क्या, ये इसके साथ कैंसल आउट, ये इसके साथ कैंसल आउट, ये इसके साथ कैंसल आउट। नाउ दिस बिकम्स h स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू इधर h स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h प्लस 4 और प्लस का कितना आ जाएगा 12। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास h स्क्वायर प्लस का 16 इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h प्लस का 4 और 12 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों को 16। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है h की, हम क्या करते हैं ये सारी वैल्यूज इधर ले आते हैं, क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास h स्क्वायर प्लस 16 माइनस h स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये 16 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का इज इक्वल टू 0। और के साथ देखो दो वैल्यूज कट रही हैं, देखो h स्क्वायर के साथ h स्क्वायर, 16 के साथ 16, क्या बच गया 2 स्क्वायर रूट 3h इज इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी निकालनी है h की, इधर एक्स्ट्रा वैल्यू कौन सी बच रही है 2 स्क्वायर रूट 3, इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, 0 पे डिवाइड होगा आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0। इसका मतलब ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी h की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हमने बेटा आप लोगों के पास पहले उन डिस्टेंस के साथ तीनों चीजें कैलकुलेट की, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो यूज होती हैं उसका पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए बेटा आप लोगों ने h की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 था, ये आप लोगों के पास सॉल्व हो गया। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ h such that a b c are कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि बेटा आप लोगों के पास मींस के ये सेम है, मींस के एक ही लाइन के ऊपर बेटा आप लोगों के पास क्या हो रहे हैं पॉइंट्स आ रहे हैं। इसके लिए कंडीशन ये होती है, अगर आप लोगों ने ये प्रूव करने हैं तीनों पॉइंट्स एक आप लोगों के पास कोलिनियर है तो होगा क्या बेटा आपके पास, इसके लिए कंडीशन होती है स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। वैसे आप लोगों के पास जो स्लोप वाले क्वेश्चंस है बेटा आप लोगों के पास वो आप लोगों ने जो कैलकुलेट करने हैं वो बेसिकली बेटा आपके पास एक्सरसाइज 7.2 में है। जस्ट आप लोगों ने कुछ आप लोगों के पास ये h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने जस्ट इस कंडीशन को याद रखना है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी 3 पॉइंट्स उसने कोलिनियर कहे हैं तो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC आपस में इक्वल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्लोप होता क्या है, स्लोप का बेटा आप लोगों के पास अभी फिलहाल आप लोगों ने जस्ट एक फार्मूला है वो याद रखना है। नेक्स्ट आप लोगों को एक्सरसाइज 7.2 हम आप लोगों को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर डिटेल लेक्चर में बताऊंगा कि स्लोप बेसिकली होता क्या है। स्लोप का बेटा आपके पास फार्मूला होता है, स्लोप को बेटा आपके पास वैसे m के साथ डिनोट करते हैं, स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्लियर हो गई बात। अब आप लोगों के पास y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, आप लोगों की मर्जी है, जिस मर्जी को x1 कहते हैं जिस मर्जी को x2 कहते हैं, पहले को कहते हैं बेशक दूसरे को, ये आप लोगों के पास कोई इशू नहीं है, वैसे आप लोगों के पास दूसरे को कहते हैं ज्यादा बेहतर है। क्लियर हो गई बात। अब हमने इस फार्मूले को यूज करते हैं स्लोप ऑफ AB निकालना है, फिर स्लोप ऑफ BC। पहले यहाँ बेटा आपके पास हम साइड पे निकाल लेते हैं, फिर हम दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ निकाल रहा हूँ बेटा आपके पास स्लोप ऑफ AB, क्या निकाल रहा हूँ बेटा आपके पास स्लोप ऑफ AB। अब AB की बात करें, ये बेटा आप लोग के पास x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये बेटा आप लोग के पास y2 हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या है y2 माइनस y1, इसका मतलब 2 माइनस h कितना आएगा 2 माइनस h डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 और x1 कितना है -1, 3 माइनस इंटू माइनस का कितना आ जाएगा 2 माइनस h डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा बेटा आपके पास 3 प्लस 3 सॉरी 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 4। ये हमने क्या निकाल लिया स्लोप ऑफ AB। इधर साइड कहीं पे क्या निकाल लेते हैं बेटा आप लोगों के पास स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। अब BC निकालेंगे तो बेटा आप लोगों के पास अब इसको खत्म कर देते हैं, अभी यहाँ पे इसको मैं क्या कह दूंगा बेटा आप लोगों के पास, अब
ये x1 ये y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और ये y2 और ये बेटा आप लोग पास क्या हो जाएंगे खत्म वजह, क्योंकि आप लोग पास अब BC का कैलकुलेट करें ए वाले के साथ हमारा काम खत्म। स्लोप ऑफ BC अब y2 माइनस y1 हो जाएगा, कितना होगा 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग पास 2 डिवाइडेड बाय अब 7 और आप लोग पास कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 3 में से 2 जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 4। क्लियर होगी बात। अब क्या करते हैं बेटा ये दोनों वैल्यूज हम इन दोनों के अंदर क्या कर देते हैं पुट, क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी आई है 2 माइनस एच डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी की वैल्यू कितनी आई है 1 बाय 4, 4 इधर क्या हो रहा है डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस एच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 के साथ कैंसल आउट कितना बच जाएगा 2 माइनस एच इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा बेटा बस ये माइनस का है उधर जाके प्लस का 1 प्लस का इधर आके माइनस का 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एच 1 इज इक्वल टू एच, ये बेटा आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी एच की। हमने स्लोप्स को यूज करते हुए और इसकी कंडीशन को यूज करते हुए कि दो ए बी और जो बी सी उनके स्लोप आपस में क्या होंगे बराबर होंगे कोलिनियर की कंडीशन के अंदर। जस्ट आप लोगों ने इसका फार्मूला याद रखना है, डिटेल लेक्चर बेटा आपके पास एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे। अब बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता था पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, देन फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द। सबसे पहले बेटा इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पहले था कि आपको समझ आ जाए कि बेटा आपको क्वेश्चन में क्या था क्या। ये बेटा आप लोग के पास एक सर्कल है, अब ये आप लोग को उसने क्या कहा है बेटा आप लोग के पास सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है रेडियस, क्या कहलाता है सेंटर से बाउंड्री तक का रेडियस। अब अगर एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री को टच करे लेकिन उसके सेंटर से भी पास हो, ऐसी लाइन जो कि सर्कल की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच करे लेकिन उसके सेंटर से पास हो, वो क्या कहलाता है बेटा आप लोगों के पास डायमीटर, जिसे उर्दू में कहते हैं कतर। ओके, अब उसने क्या कहा है ये जो ए और बी है आर दी एंड्स ऑफ अ डायमीटर। अब ये डायमीटर है इसके एंड्स में है, मींस के ये पॉइंट ए है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे -5 -2। ये पॉइंट कौन सा है बेटा आप लोगों के पास बी है, दैट इज 5 -4। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास एक सर्कल है जिसके ये आप लोगों के पास डायमीटर की डेफिनेशन बता दी है। एक आप लोगों के पास ऐसी लाइन जो कि सर्कल की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच करे लेकिन कंडीशन क्या है सेंटर से उसका पास होना जरूरी है, वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा डायमीटर। अब उसका जो एक पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास ए है और दूसरा पॉइंट क्या है हम लोगों के पास बी है। किसके हैं द पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल के डायमीटर के क्या है एंड्स पॉइंट। फाइंड द सेंटर, इसका मतलब ये सेंटर कैलकुलेट करना है, ये क्या करना है बेटा आप लोग के पास सेंटर कैलकुलेट करना है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसका यहां से यहां तक मींस के आधा पोर्शन भी आप लोगों ने क्या करना है कैलकुलेट। सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करता हूं सेंटर, और बेटा सेंटर को नाम दे देता हूं बेटा आप लोगों के पास सी का, और इसके पॉइंट को नाम दे देता हूं एक्स और वाई का। क्लियर होगी बात। अब इसका सेंटर के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बेसिकली क्या होता है उसके दरमियान वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये उसका दरमियान ही होगा, इसका मतलब इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास c इंटू एक्स वाई, इसके बराबर आ जाएगा मिड पॉइंट आप लोग के पास क्या आ जाएगा फार्मूला, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। नेक्स्ट c इंटू x कोमा y इज इक्वल टू पॉइंट है सेंटर है। ओके बेटा x1 कितना है बेटा आप लोग के पास x1 की वैल्यू -5 ले लेता हूं और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 5, -5 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 2। अब आप लोगों के पास y1 की वैल्यू ये है और y2 ये है -2 और माइनस का 4, -2 प्लस इंटू माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2। c इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ये दोनों कैंसल आउट 0.20। ओके बेटा -2 -4 माइनस का 6, 2 डिवाइडेड बाय -6 करेंगे कितना आंसर आ जाएगा -3। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका सेंटर आ जाएगा। सेंटर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं सेंटर सी कितना आया बेटा आप लोगों के पास 0,-3। अब हमने क्या निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां तक निकालना है, या यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकाल लें या बेटा आप लोग के पास इस पोर्शन ले, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, दो रेडियस को मिलाएं तो क्या बनता है डायमीटर। अब हमने आप लोग के पास क्या कैलकुलेट करना है रेडियस। अब रेडियस क्या है सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला है, बेशक इस तरफ बाउंड्री करें बेशक इस तरफ दरमियान में है जो सेंटर में, हम क्या करते हैं बेटा आप लोग पास इसको यूज कर लेते हैं AC, हम क्या करते हैं इसको यूज कर लेते हैं, आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो। मैं क्या करता हूं बेटा आप लोग पास रेडियस ऑफ सर्कल
किसके बराबर होगा बेटा आप लोग पास ए सी के डिस्टेंस के। किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा? ए सी के डिस्टेंस के। अब बेटा पास हम कैलकुलेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, उसको बेटा मैं कैपिटल आर के साथ डिनोट कर रहा हूं। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ए और सी है, मैं इसको क्या कहता हूं बेटा आप लोगों के पास x2, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, कितना आएगा 0 माइनस स्क्वायर रूट 0 माइनस और इसके साथ ही माइनस है तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -5 और होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस। फिर अब देखो इसमें से इसको कराया था, अब इसमें से भी इसको -3 माइनस इंटू -2 -3 माइनस इंटू -2 होल का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आर रेडियस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 5 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -3 माइनस माइनस प्लस -3 प्लस 2 माइनस का 1, इसका मतलब -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। रेडियस कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 26। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका रेडियस आ जाएगा। ये बेटा आप लोगों के पास इसका सेंटर है और ये बेटा आप लोगों के पास इसका क्या आ जाएगा रेडियस। क्वेश्चन के अंदर एक सर्कल था, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए थे, हमने सेंटर निकालना था और रेडियस हमने मिड पॉइंट निकाल के बेटा सेंटर कैलकुलेट कर लिया और बाउंड्री से लेकर मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था वो उसका रेडियस कहलाना था, तो हमने रेडियस ही बेटा पास कैलकुलेट कर लिया है। इसी के साथ बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं, वो कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ 8 सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। सेम पैटर्न के और बेटा आप लोगों को क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। एक बेटा आप लोगों के पास इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, जो कि बेटा आप लोगों के पास क्या होगा जिसका वर्टेक्स मीन के जिसका 90 का डिग्री आप लोगों के पास जो एंगल होगा वो ए पर होगा। ए के पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं बेटा आप लोगों के पास h, 1। ओके बेटा बी के पॉइंट क्या लिखे हुए हैं 2, 7। इधर बेटा आप लोगों के पास हम सी ले लेते हैं, दिस इज द -6, -7। तो बेटा सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा आप लोगों के पास AC कैलकुलेट कर लेते हैं। AC बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगी इसकी बेस बन जाएगी। ओके बेटा सबसे पहले बेस कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास बेस मींस AC का डिस्टेंस। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास AC का डिस्टेंस, फार्मूला वही है डिस्टेंस वाला x2 x1। AC बेटा के पास मैं इसको x1 ले रहा हूँ और इसको x2, क्या कराएंगे इसमें से इसको माइनस करा रहा हूँ h माइनस इंटू -6 होल का स्क्वायर प्लस फिर इसमें से इसको कराना है, जो पहले लेना है उसमें से उसको माइनस करवाना है। कितना आ जाएगा 1 माइनस इंटू -7 होल का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा AC ऊपर आप लोगों को डिस्टेंस कितना आएगा माइनस माइनस प्लस h प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 7 8 का क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आप लोग मजीद सिंप्लीफाई के साथ आप लोगों के पास क्या आ जाएगा सॉल्व। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अगर इसका हम फार्मूला यहीं पे ओपन कर लें क्या बन जाएगा बेटा आपके पास AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। 2 इंटू 6 इंटू h आ रहा था 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 12 और 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। क्लियर होगी बात। नाउ AC बिकम्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा आपके पास h स्क्वायर प्लस का 12h और आप लोगों के पास 36 और 64 कितना हो जाएगा प्लस का 100। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इसकी बेस आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास क्या कैलकुलेट करता हूं मैं AB विच इज परपेंडिकुलर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा AB। ओके बेटा AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। तो बेटा इसको पहले ले रहा हूँ, इसको बाद में क्या करा दूंगा 2 माइनस h का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 माइनस h का स्क्वायर फिर 7 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास A का स्क्वायर मींस के 2 का स्क्वायर 4 प्लस B का स्क्वायर मींस के h का स्क्वायर फिर माइनस 2AB 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस का 4h प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। AB का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास h स्क्वायर माइनस का 4h 4 और 36 प्लस का 40। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इसकी परपेंडिकुलर आ जाएगा। बेस भी होगा बेटा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर, लास्ट में क्या वैल्यू बचती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा आप लोगों के पास BC या CB एक ही बात है।
BC बेटा आपके पास कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको मैं x1 ले लेता हूँ, इसका x2, इसमें से इसको माइनस करवा देते हैं, या इसमें से इसको करवा लो, दोनों आप लोगों के पास क्या, मैं इसमें से इसको करवा रहे हैं, चलिए कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, मींस क्या 2 माइनस इंटू माइनस 6, 2 माइनस इंटू माइनस 6 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट कितना आ जाएगा 7 माइनस इंटू माइनस 7, या जाएगा 7 माइनस इंटू माइनस 7 का स्क्वायर। यह आ जाएगा बेटा आप लोग के पास BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 7 और 7 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दैट इज 49, अब सॉरी 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास BC इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करवा लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4 और 6 कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 का 0 1 कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 6 और 9 15 और कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 16 का 6 1 कैरी, और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 260, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 260 बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये बेटा आपके पास तीनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है। अब पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर h की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का भी स्क्वायर। ओके बेटा, सबसे पहले आप लोग के पास हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमने ये निकाली है, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 260 का स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट बेटा आप लोग के पास क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू है, परपेंडिकुलर आप लोग के पास कहां निकाला हमने, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर माइनस का 4h प्लस का 40 होल का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी है, ये बेटा आप लोग के पास बेस है, सॉरी हमने ये वाली वैल्यू निकाली हुई है, क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट h का स्क्वायर प्लस 12h प्लस का 100 और होल का स्क्वायर। वैल्यूज बेटा आप लोग के पास क्या आ जाएंगी कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट और ये इसके साथ कैंसिल आउट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 260 इज इक्वल टू, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास h का स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, प्लस h का स्क्वायर प्लस 12h और प्लस का 100। अब जो वैल्यू आप लोगों को सेम बन रही है उन्हें आप लोगों को सेम यहाँ लिख लेते हैं। अब आप लोगों के पास 260 प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक बात तो ये। दूसरी बात h स्क्वायर वाली कितनी वैल्यूज है, एक ये h स्क्वायर है और एक ये h स्क्वायर है, h स्क्वायर और h स्क्वायर कितना हो जाएगा 2h का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे से सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2h का स्क्वायर। ओके बेटा h स्क्वायर से छोटी कौन सी होगी, h वाली वैल्यूज, दो h वाली वैल्यूज है, एक बेटा के पास ये h वाली वैल्यू है और एक ये है, होगा क्या माइनस 4h प्लस का 12 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का 8h, प्लस का 8h। अब पहले कितने बने, ये 40 है और ये 100 कितना हो जाएगा 140 और ये 260 प्लस का उधर जाके माइनस का कितना हो जाएगा प्लस का 140 माइनस का 260 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2h स्क्वायर प्लस का 8h, इन दोनों में से माइनस करवा लेते हैं, तो बेटा माइनस करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। सब में बेटा आप लोगों के पास क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लो ताकि आपके पास जितना सिंपल होगा आप लोगों के लिए आसानी है। h स्क्वायर प्लस का 4h माइनस का 60 इज इक्वल टू 0, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 0। h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब होगा क्या बेटा आप लोगों के पास, हमने इसकी क्या करनी है फैक्टराइजेशन, पेयर बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास h स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 और 6 का पेयर बन, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, ये आप लोगों के पास 10h माइनस का 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा h कॉमन, h प्लस 10 माइनस 6 कॉमन, h प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा h माइनस 6 और h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास h माइनस 6 भी इज इक्वल टू 0, h प्लस 10 भी इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 6, h इज इक्वल टू माइनस 10। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएंगी इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी 6 एंड 10, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। क्वेश्चन आप लोगों को सेम पैटर्न के साथ थोड़ी सी कैलकुलेशन का आप लोगों ने ध्यान रखना है, किस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन को टैकल करना है। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं एक्सरसाइज के, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, एक पैरेललोग्राम दी हुई है, चारों इसके वर्टिसेस हैं A B C एंड D, ठीक है।
और उसके बाद उसने क्या कहा है, वो कहता है कि आप लोगों ने इन तमाम साइड्स के क्या कैलकुलेट करने हैं, मिड पॉइंट। मींस कि इसका भी बेटा आप लोगों के पास मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, इसका भी मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, इसका भी मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को क्या कह देता हूं बेटा आप लोगों के पास, मैं इसको कह देते हैं बेटा आप लोगों के पास ई, इसको क्या कह देते हैं बेटा आप लोगों के पास एफ, इसको क्या कह देते हैं बेटा आप लोगों के पास जी, और इस वाले को क्या कह देते हैं बेटा आप लोगों के पास एच। ये आप लोगों के पास हमने मिड पॉइंट्स बेटा आप लोगों के पास हमने ये कैलकुलेट करने हैं इन तमाम के, और जैसे ही मिड पॉइंट आ जाएंगे फिर इनको ज्वाइन करने से जो शेप बन रही है वो भी आगे आप लोगों के पास क्या है, एक पैरेललोग्राम। पहले हम इनके मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। ओके बेटा, हम आप लोगों के पास मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। मिड पॉइंट को बेटा आप लोगों के पास हम नाम दे देंगे, यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ ये है x1 x2 होगा, ये बेटा आप लोगों के पास सॉरी x1 और y1, ये बेटा आप लोगों के पास x2 और y2 होगा, ये x3 और y3 होगा, ये बेटा आप लोगों के पास x4 और y4 होगा। पहले ही आप लोगों के पास हम इसको दे दिए। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास e कैलकुलेट हो रहा है x1, y1, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दोनों को क्या करेंगे प्लस, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस इंटू -7 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 कोमा 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, और बेटा क्या आ जाएगा ई पॉइंट दैट इज x1 कोमा y1 इज इक्वल टू 9 में 7 जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना बच जाएगा 1, 3 प्लस 7 कितना आएगा 5 सॉरी 3 प्लस 7 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 5। ये आप लोगों के पास पहला हमने पॉइंट कैलकुलेट कर लिया है, समझ आ गई बात की। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसे कह देता हूं पहले पॉइंट को हम पहला नाम देता कि आप लोगों को याद रहे कहां का पॉइंट कैलकुलेट किया। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास f वाला पॉइंट दैट इज x2 y2। नेक्स्ट दिस बिकम्स क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -7 प्लस इंटू माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। देखो ये x1 है और ये x2 है, -7 प्लस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 कोमा फिर 7 प्लस इंटू -7 डिवाइडेड बाय 2। f पॉइंट है x2 और y2, कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास -7 प्लस माइनस का 3 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 5, 7 -1 0, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0। दूसरा बेटा आप लोगों के पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास क्या करते हैं, इसका थर्ड पॉइंट बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट करते हैं दैट इज जी। ओके बेटा जी वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। जी वाला क्या लिखा हुआ है x3 y3, ओके बेटा इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। बेशक इसको ले लो, पहले इसको लिख रहा हूं, चलो 5 प्लस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 कोमा, अब इसमें से को करा देंगे -5 माइनस इंटू -7 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गई बात। ये आ जाएगा बेटा सॉरी प्लस लगाना है, इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस, क्योंकि 5 प्लस इंटू -3 -5 प्लस इंटू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 3। नेक्स्ट g इंटू x3 y3 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपके पास प्लस -5 में 3 जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, -5 -7 माइनस का बेटा आपके पास 12 -12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 6। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका थर्ड पॉइंट आ जाएगा। फोर्थ वाला कौन सा बेटा आप लोगों के पास दैट इज h। h क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x4 y4, तो दोनों को प्लस कर लेंगे 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, फिर कितना होगा 3 प्लस इंटू -5 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात। ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 7, और ये कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1। ये बेटा आप लोगों के पास h वाला पॉइंट आ जाएगा x4 y4। ये सबसे पहले तो बेटा उसने क्या कहा था, आप लोगों ने चार क्या निकालने हैं इनके मिड पॉइंट, ये चार के चार हमने मिड पॉइंट निकाल लिए। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, वो कहता है कि इसको इसके साथ ज्वाइन करें, इसको इसके साथ ज्वाइन करें, इसको इसके साथ ज्वाइन करें, इसको इसके साथ, मींस के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो ये भी एक क्या बना रहे हैं, ये आप लोगों के पास एक और पैरेललोग्राम बना रहे हैं। अब क्या होगा अगर ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो EF और HG बराबर होंगे और GF और EH आपस में, देखो ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड बेटा आप लोगों के पास इस साइड के। पहले हम क्या निकाल रहे हैं बेटा आप लोगों के पास EF निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बेटा आप लोगों के पास EF, मींस के E और F का क्या निकालेंगे डिस्टेंस। नाउ यहां आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, हम निकाल रहे हैं बेटा आप लोगों के पास इनका डिस्टेंस, प्रूव कर रहे हैं आप लोगों के पास। अब ये बन रहे हैं, आप लोगों के पास EF कैलकुलेट करना चाह रहे हैं
ये बेटा आप लोगों के पास ई एफ क्या कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके बेटा ई एफ क्या आ जाएगा, जिस मर्जी को अब फार्मूले के मुताबिक लिखी हुई है पहले x1 और ये बेटा आप लोगों के पास ई की वैल्यू है। अब क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास ये x2 माइनस x1 कर लेते हैं, -5 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ई एफ स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा आपके पास x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है -5 माइनस का 1, -5 माइनस सॉरी दरमियान में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस इंटू -1 का स्क्वायर। ये देखो ये वाला हमारे पास क्या था -5 सॉरी माइनस नहीं है इस रकम के साथ, ये आप लोगों के पास थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है -5 और -1 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें से इसको करा देंगे 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर। ओके बेटा ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोगों के पास -5 माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस का 6 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 36 प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। आंसर बेटा आप लोगों के पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 61। नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास ए एफ आ गया। अब ए एफ किसके बराबर आना चाहिए एच जी के, तो इसका नेक्स्ट हम कौन सी निकालेंगे एच जी को। ओके बेटा एच जी की निकाल रहे हैं वैल्यू डिस्टेंस फार्मूले से, ये बेटा आप लोगों के पास एच है ये आप लोगों के पास जी है, इसमें से इसको माइनस करवा रहा हूँ क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा एच जी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 माइनस 1 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस इंटू -6 माइनस इंटू -6 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एच जी का स्क्वायर रूट सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर बेटा आप लोगों के पास 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। ये भी किसके बराबर आया 61 के। इसका मतलब अभी तक दो साइडें तो आपस में बराबर आ गई हैं। नेक्स्ट क्या होगा जी एच ई और जी एफ को आप लोगों ने चेक करना है। पहले बेटा आप लोगों के पास मैं क्या कर रहा हूँ जी एफ को चेक करता हूँ, जी एफ को बेटा आप लोगों के पास चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर कितना आएगा तो बेटा जी एफ का यहाँ डिस्टेंस लिख लेते हैं इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा पास x2 माइनस x1 इसी तरह ही आ जाएगा। ओके बेटा जी और एफ, जी वाला पॉइंट किधर है ये रहा और एफ वाला पॉइंट मैं क्या करा रहा हूँ इसमें से इसको माइनस करा रहा हूँ। पहले कितना आएगा -5 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा -5 और माइनस का ये आ जाएगा -5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको करवाया था अब इसमें 0 माइनस इंटू -6 कितना आ जाएगा 0 माइनस इंटू -6 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास जी एफ इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6 का स्क्वायर ये आप लोगों को क्योंकि -5 और -1 -6 हो जाएगा ना -6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आप लोगों के पास 0 माइनस ये आप लोगों के पास कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6 का स्क्वायर 36 और ये भी बेटा आप लोगों के पास 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास विच इज इक्वल टू जी एफ इज इक्वल टू 72। 72 को क्या लिख सकते हैं बेटा आप लोगों के पास इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 36 36 का स्क्वायर रूट लेंगे 6 बन के बाहर आ जाएगा ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 स्क्वायर रूट 2। ये आपके पास जीएफ की वैल्यू आ गई। लास्ट में किसकी वैल्यू रह गई जीएफ निकालिए। अब एच ई का अगर आंसर उस जीएफ के बराबर आ गया इसका मतलब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ओके बेटा क्या कैलकुलेट करना हमने एच ई इधर लिख लेते हैं बेटा आप लोगों के पास एच ई हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एच ई का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास ये एच है और ये ई है मैं क्या कर रहा हूं इसमें से इसको माइनस करा रहा हूं 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अब इसको भी इसमें से कराना पड़ेगा फिर -1 और -5 -1 -5 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एच ई ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आप लोगों के पास वही 36 हो जाएगा यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 36 प्लस -1 और -5 -6 का स्क्वायर में प्लस का होता है 36 एच ई ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए ये आप लोगों के पास क्या है डिफरेंट है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 72 वही 72 बन जाएगा 72 का आंसर आप लोगों के पास कितना आया है यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 स्क्वायर रूट 2 कितना आंसर है बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया है वही आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2। अब देखो आप लोगों के पास देखो एच जी और
ई एफ बराबर है, देखो एच जी और ई एफ बेटा आप लोगों के पास क्या है, दोनों बराबर है, आमने सामने वाली। हमने पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि आमने सामने वाली लेंथ आपस में क्या होती है बेटा आप लोगों के पास बराबर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट एच ई, ये बेटा आप लोगों के पास एच ई अंतर लिख दो, बाहर आप लोगों के पास एच ई किसके बराबर आना चाहिए था, जी एफ के। देखो जी एफ और एच ई आपस में क्या आ गए हैं, बराबर, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड द मिड पॉइंट्स ऑफ द गिवन आप लोगों के पास जो पैरेललोग्राम है, द वर्टिसेस the midpoints of the given parallelogram forms another parallelogram, hence proved। ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, प्रूव, ये आप लोगों ने बात लिख देनी है। करोगे बात। इसी के साथ बेटा आप लोगों के पास आज की एक्सरसाइज जो थी आप लोगों का 7.1 वो कंप्लीट हो गई है। आई होप कि बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।